Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are going to start the new chapter from class 7th, chapter number 7, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. Students, you must have heard that cricket experts discussing the weather before starting the game. ठीक है, क्रिकेटर्स जो होते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो गेम स्टार्ट करने से पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं. पर आपको पता है कि वो वेदर के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? बिकॉज द वेदर हैव अ मेन और ग्रेट इफेक्ट ऑन द गेम. ठीक है, अ क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ क्रिकेट मैच और स्टॉप इट. आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा क्रिकेट मैचेस में कि अगर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो मैच बीच में रुक जाता है, बंद हो जाता है, राइट? ओके. Similarly, you must also have heard elders in your family discussing about the weather before planning any family function. हमारे फैमिली में भी अगर हमारे फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला है तो हम देखते हैं बारिश तो नहीं है, बारिश का सीज़न तो नहीं है. ठीक है, क्यों? बिकॉज क्लाइमेट और वेदर कैन चेंज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फंक्शन. वो फंक्शन की प्रॉक्सिमिटी को चेंज कर सकता है. इन अ डेली लाइफ और डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड एज पर द वेदर. दस वेदर हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. हम हर चीज़ वेदर को देखकर प्लान करते हैं, तो वेदर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, राइट? आपको बोलते हैं वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो आप हिल स्टेशन पे जब भी जाते हैं तो वुलन क्लोथ्स पहन के जाते हैं, बिकॉज जो हिल स्टेशन पे क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड होता है. सो यू कैन नॉट वेयर द समर क्लोथ्स ऑन टू द हिल स्टेशन इन द विंटर रीजन, राइट? यू नीड टू कैरी द वुलन क्लोथ्स. इफ़ यू आर गोइंग टू कोस्टल एरियाज, अब अगर कोस्टल एरियाज में जा रहे हैं लाइक गोवा और मुंबई, ठीक है, जहाँ पे क्लाइमेट जो रहता है वो ज़्यादा कोल्ड नहीं रहता है, सो यू कैन नॉट वेयर विंटर क्लोथ्स ओवर देयर. आप विंटर क्लोथ्स क्यों पहनोगे वहाँ पे? ठीक है. सो as per the climate or as per the weather we have to decide all of the things, our functions, right, our clothes, all these things we have to डिसाइड अकॉर्डिंग टू दिस ओनली. तो इस चैप्टर में जब अभी मैंने आपको बताया कि वेदर और क्लाइमेट का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पर, तो इस चैप्टर में हम लोग वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट को, राइट? दैट वी विल स्टडी. नाउ वेदर एंड क्लाइमेट हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. आपको किस टाइप के क्लोथ्स पहनने हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, विच टाइप्स ऑफ फूड वी ग्रो एंड ईट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट करना पड़ता है, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो कि अगर कोई पर्सन है वो ऐसे रीजन में रहता है जहाँ का वेदर या जहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, राइट? तो वो अपने आप को अडेप्ट करता है. कोई भी हो, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, दे ऑल अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. क्यों अडेप्ट करना ज़रूरी है? टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन. अदरवाइज द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फर्दर. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेदर. वेदर का मतलब होता है मौसम. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. मतलब डे टू डे एटमॉस्फेयर में जैसी कंडीशंस रहती है, कंडीशंस किस रिस्पेक्ट में, कैसा टेम्परेचर है उस प्लेस का, क्या ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल कैसा है, विंड की स्पीड क्या है, ये सब चीज़ें क्या करती है, एक वेदर को डिसाइड करती है, राइट? The temperature, humidity, rainfall, snowfall, wind speed, etc. are called elements of the weather. वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड विंड स्पीड.
ठीक है, जिससे सब मिला करके एक वेदर क्रिएट होता है. द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे. समटाइम्स इट इज मोर वार्म, मोर ह्यूमिड, मोर क्लाउडी और मोर विंडी. राइट, अभी का हम अगर वेदर लेकर के चलते हैं तो राइट नाउ द सीजन इज रेनी, बट रेनी सीजन में भी कई बार क्या होता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी रेनफॉल होती है, कभी विंड की स्पीड तेज होती है, कभी स्लो होती है. तो वेदर चेंजेस एवरी डे, हर दिन पर वेदर चेंज होता है. समटाइम इट इज़ लेस वार्म, जैसे मैंने आपको बताया, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी और लेस विंडी. इट मे रेन फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग एंड देन बिकम सनी एंड क्लियर राइट आफ्टर दैट. ठीक है, कभी कभी एकदम से 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत रेन हो रही है, लेकिन 1 घंटे बाद एकदम क्लियर हो जाते हैं क्लाउड्स और बिल्कुल टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट हो जाता है, लगता नहीं कि बारिश आई है. राइट, सो थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे, ईच डे इट इज चेंजिंग. So students, when we talk about temperature, the maximum temperature during the past 24 hours was 36.5 degrees Celsius plus 3 in brackets means that maximum temperature is 3 degrees Celsius above normal. The minimum temperature during the past 24 hours was 28.6 plus 2 डिग्री अबव नॉर्मल. मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 36, अगर मैं आपको बोलूँ 36.5 नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसका +3 मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा +3 डिग्रीज. एंड अगर मैं बोलूँ मिनिमम टेम्परेचर 28.6 है एंड +2 मीन्स उससे 2 डिग्रीज ज़्यादा. मून राइज एंड मून सेट, जब मून राइज एंड मून सेट की हम बात करते हैं तो मून विल राइज ऑन संडे एट 4:45 PM एंड विल सेट ऑन मंडे एट 3 AM. ठीक है, तो ये टाइमिंग क्या है, मून राइज का टाइम है एंड मून सेट का टाइम है. सनसेट एंड सनराइज की जब हम बात करते हैं तो द सन विल सेट ऑन संडे एट 7:11 PM एंड विल राइज ऑन मंडे एट 5:44 AM. ह्यूमिडिटी की जब हम बात करते हैं, ह्यूमिडिटी क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है. राइट, द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड in the past 24 hours was 66% and the minimum humidity was 53%. जब हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो meteorological department of the government collects data on temperature, humidity, wind. meteorological department क्या है स्टूडेंट्स, जो कौन सा डेटा कलेक्ट करता है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी है, एंड उसके बेसिस पे वो वेदर प्रिडिक्शंस करते हैं. प्रिडिक्शंस मतलब कल मौसम कैसा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग. राइट, मीटरोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर. मीटरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर. द मीटरोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द वेदर. मीटरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो वेदर को स्टडी करते हैं. वेदर एक्सपर्ट्स यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट्स टू प्रिडिक्ट द वेदर. जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वेदर की हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं सैटेलाइट से एंड अर्थ स्टेशन से, एंड देन दे विल प्रिडिक्ट द वेदर फॉरवर्ड. जब वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, द फोरकास्ट ऑफ द वेदर फॉर द डे संडे, जैसे हम संडे की बात करते हैं, टेल अस दैट स्काई इज पार्टली क्लाउडेड विच मीन्स इट मे रेन. ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि संडे की बात करते हैं, अगर संडे पे अगर देखा जाए पार्टली क्लाउडेड लिखा है मतलब रेन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. थंडरिंग इज एक्सपेक्टेड इन सम एरियाज, कई जगह पर बिजली चमक सकती है. द maximum and the minimum temperature predicted for the day are 37 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. We find that daily weather report carries information about temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also gives the timings of sunrise, sunset, moonrise and moonset. The weather report also predicts the weather for the day. Weather reports क्या करती हैं, predict करती हैं कि आज weather कैसा रहेगा. ओके,
So the atmospheric condition of a particular day at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind etc. is called weather. एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक दिन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, इन सब के रिस्पेक्ट में एक दिन का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं वेदर. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेदर रिपोर्ट्स ऑफ 7 days. आपको यहाँ पे दिख रही होगी 7 days की वेदर रिपोर्ट. ठीक है, वेदर रिपोर्ट 22 अगस्त कोलकाता 28 डिग्री, फिर नेक्स्ट डे जो है 27 डिग्री, उसके नेक्स्ट डे 26 है, 27. ऐसे डे वाइज जो होता है टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, राइट. तो देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे. ओके स्टूडेंट्स, तो सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर. सन की वजह से भी चेंजेस होते हैं वेदर में. कैसे चेंजेस होते हैं? All changes in the weather are mainly caused due to the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. हम सबको पता है सन जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज स्फीयर है जो बहुत ज़्यादा गैसेस से बना हुआ है एंड उसका टेम्परेचर बहुत हाई है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है अर्थ को? सन से. The heat of the sun is absorbed and reflected by the earth's surface, oceans and the atmosphere. मतलब सन की जो रेज है, उसकी जो किरणें हैं, जब अर्थ पे आती हैं तो अर्थ से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं. It plays an important role in determining the temperature at any place. If the temperature of air around us on a particular day is high, we say the weather is hot. ठीक है, अगर किसी भी प्लेस का टेम्परेचर हाई है तो हम क्या कहते हैं? आज बहुत गर्मी है, टुडे द वेदर इज हॉट. दूसरी जगह अगर किसी पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? ठंड है, वेदर इज कोल्ड. सो द हीट ऑफ द सन causes the water from the surface of oceans and land to evaporate to form water vapors. आप लोगों ने वाटर साइकिल में पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स कि जब भी सन की रेज ओशंस के सरफेस पे या लैंड के सरफेस पे पड़ती है तो द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग. वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है. जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में वो कूल हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, बादल बन जाते हैं. ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई, अगर वाटर वेपर का अमाउंट हाई है मतलब मॉइस्चर हाई है तो हम क्या बोलते हैं कि वेदर इज ह्यूमिड, मतलब वेदर में नमी है. ठीक है, वी नो दैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस भी हीट अप करता है सन. तो द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर नियर इट. जो भी हॉट सरफेस होता है, अर्थ का जो हॉट सरफेस होता है वो उसके आसपास की जो एयर है उसको भी हीट अप कर देता है. तो ये जो हॉट एयर होती है ये जब ऊपर जाती है एक क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है. अब एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है और उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं विंड. तो विंड क्या है? द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज विंड और द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. ठीक है, सो इट इज द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज द विंड टू ब्लो. तो यहाँ पे विंड को ब्लो करने में कौन हेल्प कर रहा है? हीट ऑफ द सन. क्योंकि जब तक सन की हीट अर्थ सरफेस पे नहीं पड़ेगी आसपास की जो एयर है वो हॉट नहीं होगी, हाई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी और हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो विंड विल नॉट मूव. अ लॉट ऑफ एयर ब्लोज, वी से द वेदर इज विंडी. बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं? वेदर कैसा है? विंडी, मतलब बहुत हवा चल रही है, राइट. सो मैंने आपको डिफरेंट वेदर्स बताए. हॉट बताया, हॉट कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा तो वेदर हॉट होगा. टेम्परेचर
कोल्ड कब, सॉरी, वेदर कोल्ड कब होगा? जब टेम्परेचर लो होगा, तो ऑटोमेटिकली वेदर कैसा हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। फिर ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड वेदर कब होगा? जब वाटर वेपर जो होंगे, वाटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हाई होगा। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वेदर ह्यूमिड है। फिर वेदर विंडी कब है? जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब हाई प्रेशर एयर विल मूव टू द लो प्रेशर एरिया, तो हम क्या बोलेंगे? वेदर इज विंडी। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो, देन लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।